वेलकम टू पार्ट 3 सरच। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन कैसल में, जहां पर हमें तीनों डीमन जनरल दिखते हैं जो एक दूसरे एक साइड में बैठे हैं और वो बहुत टेंशन में लग रहे हैं। तभी एक डीमन जनरल बोलता है, हम पूप कहां से लाएंगे? क्या हमें पूप को ऐसे ही बना सकते हैं या कोई तरीका है? तभी दूसरी डीमन जनरल बोलती है, ये कितना क्रेजी है और ग्रोस भी। तभी जनरल बाल बोलता है, मुझे तो खाना खा के भी बहुत टाइम हो गया है, मैं पूप नहीं कर सकता। और सिरगी, तुम पूप कर सकती हो? यह सुनकर जनरल सिरगी गुस्सा होती है और बोलती है, ऐसे कुछ भी मत बोलो, तुम पागल। तभी जनरल बोलता है, भले ही हम पूप कर सके पर मुझे मेरी पूप नहीं देनी उसे। चलो एक काम करते हैं, लो रैंक डीमन को मार के उन्हें पूप करने लगाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ झोपड़ियां दिखती है जिनमें से आवाज आ रहा है, ऐसा मत करो, हम तुमसे भिख मांग रहे हैं। तभी हमें एक डीमन दिखता है जो पूप कर रहा है और बहुत सारे गार्ड्स उसके सामने खड़े हैं। तभी वो डीमन बोलता है, तुम सब ऐसे देख रहे हो तो मैं पूप कैसे कर पाऊंगा? तुम बाहर भी वेट कर सकते हो ना कम से कम। तभी पीछे दरवाजे से डीमन जनरल बोलता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तभी एक गार्ड बोलता है, पूप नहीं कर पा रहे। तभी डीमन जनरल उस पूप करने वाले डीमन के पास जाके बोलता है, तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, तुम हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, चाहे तुम कितना भी ट्राई करो। तभी वो डीमन बोलता है, लॉर्ड हरतोक, मैंने कब से कुछ नहीं खाया है तो मैं कैसे कुछ निकाल सकता हूं? थोड़ा रहम दिखाए। पर तभी हरतोक उसे गले से पकड़ लेता है। तभी जनरल हरतोक उस पर अटैक करने लगता है और बोलता है, तुम किसी काम के नहीं हो। पर उतने में जनरल बाल आके उसे रोक देता है। यह देखकर जनरल हरतोक बोलता है, क्या है बाल? जनरल बाल बोलता है, तुमने उसे मार दिया तो वो मर जाएगा, मतलब हमें कुछ भी पूप नहीं मिलेगी। हमें पूप चाहिए और पूप मतलब उन्हें और पूप करनी होगी, उन्हें जिंदा रहना होगा उसके लिए। तभी जनरल हरतोक उस डीमन को छोड़ देता है और बोलता है, तो तुम भी कभी कभी कुछ अच्छा सोच सकते हो, तुम सही बोल रहे हो। पर तभी जनरल हरतोक बोलता है, पर अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो तुम्हें खा के शायद पूप कर दे बाल। जनरल बाल भी हरतोक की तरफ गुस्से में देखता है। सौदे में पड़ीढ़ा डीमन उन्हें दोनों को देखकर डर जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं। पर तभी वहां पे डीमन किंग हमारा एमसी आ जाता है और बोलता है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? और एमसी उन दोनों पर अटैक करता है जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी एमसी बोलता है, तुम्हें पता नहीं क्या बस डीमन ही पूप नहीं करते? और अब सीन शिफ्ट होता है कैसल में, जहां पर एमसी चेयर पे बैठा है और उसके साइड में बटलर भी है और उनके सामने दोनों जनरल है, बाल और हरतोक। और एमसी बोलता है, उनकी पूप लेना बंद करो, वो हमारे किसी काम की नहीं है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, और ऐसा सोर्स सोचो जिसमें न्यूट्रिशन होगा। तभी बटलर बोलता है, किंग खाद मतलब? एमसी बोलता है, वो एक इंग्रेडिएंट है जिससे जमीन में न्यूट्रिशन बढ़ेगा। और एमसी सोचता है, नॉर्मली कैटवुड अशेस, वीड और साइल से बनता है, जिसमें एग और चिकन फिशेस होता है, और हम वुड और वीड के जगह पर वो टूटे फूटे घर यूज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम एग और चिकन फिशेस है। तभी एमसी को कुछ याद आता है और वो बटलर को बोलता है, ज़ेफिरोस जाके मैप लेके आना हमारे लैंड का। और बटलर यस मैजेस्टी बोल के मैप लाने जाता है। तभी कुछ टाइम बाद एमसी मैप देखने लगता है और उस मैप को देखकर एमसी सोचता है, ये मैप वैसा ही है जैसा गेम में था। उसका मतलब है मैं अगर यहां गया तो मुझे वो मिल जाएगा जहां पर डीमन सीगलस रहती है। और एमसी सोचता है, गेम में वो बहुत सारे थे यहां वहां, इसका मतलब हमें उनसे एक शील और बहुत सारा न्यूट्रिशन मटेरियल मिल जाएगा, और इस सब के लिए गेम में के परफेक्ट प्लेस है। तभी बटलर बोलता है, डीमन किंग, क्या आप फिशेस को डीमन सी गलस से कलेक्ट करने वाले हो? एमसी बोलता है, तुम होनहार हो, हां मैं वही सोच रहा हूं। तभी बटलर बोलता है, आपको याद है ना उस जगह को क्या बोलते हैं? क्लिफ ऑन एफ नो रिटर्न। वहां पे कोई स्टेबल होल्ड्स नहीं है और वह से गिरे तो आप पक्का वेव्स से मर जाओगे। तभी एमसी बोलता है, मुझे पता है। और वो सोचता है, मुझे ये सब पता है क्यों? कि वो एरिया किसी भी प्लेयर के लिए नहीं थी और वो आउट ऑन एफ गेम प्लेस है। पर तभी एमसी बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं वो क्लिफ क्लाइंब कर सकता हूं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है
जहां पर हमें एमसी और बटलर और साथ ही में तीनों डीमन जनरल उस क्लिफ के पास दिखते हैं जिसके ऊपर कुछ सी गलस उड़ रहे हैं और नीचे पानी है। तभी जनरल सोचते हैं ये क्या सोच रहा है। बहुत लोगों ने उन सी गलस को मारने के लिए ट्राई किया है पर उनमें से कोई ऐसा कर नहीं पाया और सब मारे गए। तभी एमसी बोलता है अब मैं ऊपर चढ़ूंगा और ये बैग तुम्हारे तरफ फेंकूंगा जिसमें सी गलस के फिसेस और एग शेल होंगे, तो तुम सब अच्छे से पकड़ना इन्हें और ये सब अच्छे से हुआ तो तुम सबको खाना मिलेगा। तभी जनरल बाल एमसी की तरफ देखकर कुछ सोचता है और उसे वो लो रैंक डिमना याद आते हैं। पर तभी एमसी किनारे की तरफ आता है और क्लिफ को देखकर सोचता है गेम में मैंने बहुत टाइम इस क्लिफ पर चढ़ने का ट्राई किया था जिसमें बहुत बार मरने के बाद। तभी एमसी भागते हुए उस क्लिफ की तरफ जाता है और जंप करता है। यह देखकर सब जनरल और बटलर शॉक हो जाते हैं और तभी एमसी सोचता है बहुत मरने के बाद में आखिर में सक्सेसफुल हुआ और वो क्लिफ को पकड़ लेता है और वो सोचता है मैं एक ग्लिच से ये क्लिफ चरच पाया था। और तभी सब जनरल और बटलर एमसी की तरफ देखते हैं। एमसी अपनी इन्वेंट्री खोलता है और सब कपड़े निकाल लेता है जिससे वो नंगा हो जाता है। ये सब डीमन जनरल शॉक में देख रहे हैं। तभी हमें एमसी दिखता है जो क्लिफ के अंदर है, थोड़ा बाहर, और किसी को समझ नहीं रहा कि एमसी ये क्या और कैसे कर रहा है। तभी एमसी सोचता है मुझे मेरी बॉडी घुमानी होगी और सिरगी ये देखकर अपना मुंह से घुमा लेती है। तभी इन्वेंट्री ओपन करके एमसी अपने कपड़े फिर से पहन लेता है और वो फिर से इन्वेंट्री ओपन करके कपड़े निकाल लेता है और फिर से पहन लेता है और ऐसा बार बार करके एमसी क्लिफ के ऊपर तक पहुंच जाता है और ऊपर चैरेट जाता है और सोचता है ये हो गया, मैंने गेम में बहुत जगह पर यह किया था और वो सब सोच के मुझे लगा ये यहां भी वर्क करेगा और अच्छा हुआ ये कर गया, नहीं तो क्या पता क्या होता। तभी जनरल बाल बोलता है डीमन किंग बोले ये सब हुआ तो वो हमें खाना खिलाएंगे तो बाल भी उनकी मदद करेगा जाके। तभी बटलर बोलता है लाड बाल क्या। पर तभी बाल भागने लगता है क्लिफ की तरफ। बटलर उसे रोकने की कोशिश करता है पर बाल किसी की नहीं सुनता। तभी एमसी पीछे मुड़ के देखता है, बाल जंप करता है क्लिफ की तरफ और बोलता है डीमन किंग मैं आपको फॉलो करूंगा। तभी एमसी चिल्लाता है ये तुम क्या कर रहे हो, और हमें दिखता है बाल क्लिफ को पकड़ नहीं पाता है और गिरने ही वाला होता है। पर तभी एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी एमसी सोचता है वो हैवी है, लगता है जैसे मेरा हाथ टूट जाएगा। तभी एमसी सोचता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इस डीमन को क्यों बचा रहा हूं। वो एक डीमन जनरल है जो मेरे लिए थ्रेट है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है उसे बचाने का। तभी एमसी को कुछ याद आता है। तभी हमें एक लड़का दिखता है जो एमसी को बोलता है जंगचे ओनल बस इस एक बार मेरी मदद कर दो प्लीज। प्रोफेसर मुझे मेरा एसे सबमिट नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि वो मुझे एक नौकर की जैसे यूज कर सके। क्या तुम मेरी मदद करोगे जिससे वो बस मेरा एसे देख भी ले तो बहुत है। प्रोफेसर्स को तुम पसंद हो, शायद वो तुम्हारी बात सुन ले, प्लीज एक बार। तभी एमसी सोचता है वो मेरा जूनियर था जो मुझे यहां वो फॉलो करता था और जैसा मैं फर्स्ट नंबर का नौकर था प्रोफेसर का तो वो मेरी बात सुन भी लेते। पर तभी एमसी बोलता है ये तुम्हारा काम है, तुम तुम्हारा देख लो। और सोचता है मैं तब बहुत डरा हुआ था, मुझे लगता था अगर मैंने कुछ गलत किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और काश एक बार। तभी हमें एमसी देखता है जो अभी सोच रहा है मैं एक बार उसकी मदद कर पाता, और वो कैसे तो कर के जनरल बाल को पकड़े है और सोचता है बस थोड़ी और ताकत, मैंने अगर मेरी पूरी ताकत लगाई तो ये हो सकता है। तभी हमें वो लड़का दिखता है और एमसी सोचता है बस एक बार जिससे मैं उसके बारे में मेरे मेमोरी में उसे हंसता देख सकूं। और तभी एमसी अपनी पूरी ताकत लगा के जनरल बाल को ऊपर खींचने लगता है और जैसे तैसे ऊपर फेंक देता है क्लिफ पर, और जनरल बाल ऊपर क्लिफ पर गिर जाता है। उसके पीछे ही एमसी भी ऊपर चैरेज जाता है। जनरल बाल एमसी की तरफ ही देख रहा है और तभी जनरल बाल होता है किंग ने बाल को बचाया जिसमें वो खुद हर्ट हो गए। किंग के पास कोई रीजन नहीं था ऐसा करने के लिए, तो क्यों किया डीमन किंग। तभी एमसी बोलता है
क्योंकि ये काम हर्ट होता है किसी फॉलोअर को खोने से ज्यादा, और मैं रिग्रेट में नहीं रह सकता। जनरल बाल एमसी की तरफ देख है कुछ टाइम और रोने लगता है, और तभी एमसी सोचता है मैंने ऐसे ही करना चाहिए था तुम्हारे लिए, मुझे माफ कर देना जूनियर, सॉरी। पर तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है, डीमन किंग तुमने तुम्हारे जनरल को सेव किया है, इसलिए अब से जनरल बाल तुमसे लॉयल रहेगा, और इसलिए सिस्टम तुम्हें पॉइंट दे रहा है। एमसी सोचता है क्या पॉइंट्स, और ये चैप्टर है खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्माइल।